जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य कथा के 25वें अध्याय की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। लोमश ऋषि कहते हैं, हे ब्राह्मण, मैंने पुनीत फल वाले इतिहास को आपके सामने वर्णन कर दिया। अब तुम्हारे पुत्र और गंधर्व कन्याओं को उचित है कि वे पिशाच योनि से मुक्त होने के लिए मेरे साथ प्रयाग जाएं। वहां देवताओं को भी दुर्लभ माघ स्नान होगा और वहां स्नान करने पर ये सभी पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के इन वचनों के द्वारा अपनी मनोकामना पूरी होती देख वे पिशाचनियां और पिशाच सहर्ष उनके साथ प्रयाग के त्रिवेणी जल में स्नान करने जाने हेतु तैयार हो गए। ऋषि उन सबको साथ लेकर आकाश मार्ग से प्रयाग की ओर चले। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, अब तुम गंगा और यमुना के महात्म्य को सुनो। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम करो। वैसे तो बिना ज्ञान धारण किए प्राणी भी प्रयागराज के त्रिवेणी जल में माघ स्नान करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसी प्रयागराज क्षेत्र में ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए वह महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त की थी, जिसके द्वारा वे सृष्टि की रचना कर सके। स्वयं भगवान विष्णु ने भार्या की मनोकामना करके इस गंगा यमुना संगम के जल में स्नान किया। तभी अमृत मंथन के समय उन्हें श्री लक्ष्मी भार्या रूप में प्राप्त हुई। भगवान शिव ने इसी त्रिवेणी के सेवन के द्वारा त्रिपुर दैत्य का वध करने की शक्ति प्राप्त की थी। इसी स्थान पर 33 कोटि देवताओं की तृप्ति हुई थी। यही योग स्वरूप जनार्दन भगवान का सुख है, जहाँ प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने हरण ग्रहण की थी। समस्त पापों को हरण करने वाली यह यमुना जी हैं। यहाँ स्नान करने वाले निष्पाप होते हैं और सभी को मुक्ति प्राप्त होती है। इस विषय में एक इतिहास सुनो। किसी समय ऋचिक ऋषि ने एक गंधर्व को श्राप दिया और वह काक हो गया। उस गंधर्व ने काक होते ही तुरंत इस त्रिवेणी के जल में स्नान कर डाला और उसके प्रभाव से वह श्राप से मुक्त हो गया। इसी प्रकार जब इंद्र द्वारा श्राप प्राप्त कर उर्वशी इंद्रलोक से गिरी, तब उसने भी यही स्नान करके अपने को तुरंत शाप मुक्त कर लिया। नहुष के पुत्र ययाति ने इसी त्रिवेणी स्नान के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की। इन्होंने धन और पुत्र की कामना से त्रिवेणी में स्नान किया था। कश्यप जी ने यहाँ तप किया। भारद्वाज जी ने यही सिद्धियां प्राप्त की। सनकादिक आदि ऋषि यहाँ के सेवन से महायोगी बने। जो माघ स्नान इस स्थान पर करते हैं वे कीर्तिमान नक्षत्र बनकर प्रकाश में सदैव ज्योतिर्मान रहते हैं। जो जैसी कामना से स्नान करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अतः अब सब अपने पापों से मुक्ति की कामना करके स्नान करो। उन्होंने पापों से मुक्त होने के लिए त्रिवेणी में स्नान किया और स्नान करते ही वे उस पिशाच योनि से मुक्त हो गए। वे दिव्य देह को प्राप्त हुए। तब वेदनिधि ब्राह्मण ने लोमश जी से कहा, हे मुनि, आपकी कृपा से यह सभी श्राप से मुक्त हुए हैं। अब आप इन्हें उपदेश दें। तब लोमश जी कहते हैं, तुम्हारा पुत्र विद्याध्ययन समाप्त कर चुका है, युवा है। ये कन्याएं इस पर मोहित हैं, अतः इनका विवाह हो जाना चाहिए। ऋषि की वचन मानकर उन ब्राह्मण पुत्र ने उन कन्याओं को वरण कर लिया। उन सब ने लोमश जी को प्रणाम किया और ऋषि उन्हें आशीर्वाद देकर अपने आश्रम में चले गए। हे राजन, इस प्रकार वह ब्रह्मचारी उन 5 गंधर्व कन्याओं को अपने साथ ले पिता के साथ घर चला गया। जो भी प्राणी इस पवित्र माघ मास महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसकी सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और वह वैकुंठ प्राप्त करता है। इसी इतिहास को सुनने वाले और सुनाने वाले का पूजन करके यथाशक्ति दक्षिणा देकर उसे संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा प्राणी सुखी रहता है। हर प्राणी को चाहिए कि वह अपने जीवन काल में कम से कम एक बार तीर्थराज प्रयाग में जाकर त्रिवेणी का स्नान मकर संक्रांति के दिन करे या माघ मास में करे, ताकि उसके भूतकाल में हुए समस्त पापों से छुटकारा मिल सके और उसका भविष्य उज्जवल हो सके। स्नान के बाद अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, रुपया, अन्न, धन, गुड़, तिल आदि का दान करना चाहिए। तभी स्नान और दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। हरे कृष्णा। राधे राधे। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गई। जब देखो तब कोई कान्हा की शिकायत लेकर आ जाता है। तो एक दिन छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते कान्हा एक कुम्हार के घर जा पहुंचे।
कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बना रहा था। जैसे ही कुम्हार ने कान्हा को देखा, बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार को पता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं। तब कान्हा ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज तो मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे मुझे मारने आ रही है। भैया, मुझे कहीं छुपा लो। अब कुम्हार ने कान्हा को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही देर में मैया यशोदा वहां आ गई और उन्होंने कुम्हार से पूछा, क्यों रे कुम्हार, तूने कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कहा, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को नहीं देखा। अब कान्हा ये सब बातें एक बड़े से घड़े के नीचे छिपकर सुन रहे थे। थोड़ी देर में मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो, तभी मैं आपको घड़े से बाहर निकालूंगा। अब तो कान्हा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं, अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार ने कहा, नहीं प्रभु, अभी नहीं, मुझे अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। अब प्रभु कहते हैं, चलो ठीक है, मैं सबको 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन देता हूं, अब तो तुम मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूं। भगवान बोले, वो भी बता दो क्या चाहते हो। तो कुम्हार ने कहा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद कर लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो। अब भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर बैलों को भी 84 के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो भैया। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच की इन बातों को सुन रहा है उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दो। बस इतना वचन दोगे तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। अब कुम्हार की प्रेम भरी बातें सुनकर तो प्रभु श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी उन्होंने पूरी करने का वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बाल कान्हा को घड़े से नीचे से निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत पिया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगकर इतना रोया कि प्रभु में ही विलीन हो गया। अब जरा सोचकर देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ कर ले, अनुष्ठान कर ले, कितने भी दान कर ले, चाहे कितनी ही भक्ति कर ले, लेकिन जब तक उसके मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं, तब तक कान्हा नहीं मिल सकते। एक बार प्रेम से कह दीजिए, जय जय श्री राधे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी नमो नमो, तुलसी महारानी नमो नमो,
तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गाए, खीर खांड के भोग लगाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। जो कोई तुलसी जी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजो महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। बोली तुलसी माता की जय हो।